अरुणाचल प्रदेश राज्य भारत का एक अभिन्न हिस्सा था और अभिन्न हिस्सा रहेगा। दरअसल चीन ने पीएम के अरुणाचल प्रदेश के दौरे से बॉर्डर पर अशांति फैलने का खतरा बताया और कहा कि इस विजिट से पूरा बॉर्डर इशू कॉम्प्लिकेट हो जाता है। विदेश मंत्रालय की ओर से एक बयान जारी किया गया और सख्त लहजे में कहा गया कि अरुणाचल प्रदेश राज्य भारत का एक अभिन्न हिस्सा था और हमेशा अविभाज्य हिस्सा रहेगा। और यह भी कहा कि प्रधानमंत्री के अरुणाचल दौरे को लेकर चीन की टिप्पणी को हम सिरे से खारिज करते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो अरुणाचल प्रदेश का विजिट किया, अरुणाचल प्रदेश का, उसमें चाइनीज ये कहते हैं कि ये जो है ये वायलेशन की है। और इंडिया के फॉरेन ऑफिस जो है वो भी जारी बात है इसमें बड़ा मसला कर रहा है और बोल रहा है। वो कह रहे जी ये तुम्हारा इंटेग्रल एंड इनअलाइनेबल पार्ट ऑफ इंडिया है। कभी कभी लगता है कि अरुणाचल की ये देशभक्ति न होती, अरुणाचल में ये वीरता न होती, यहां के लोग चीन के सामने डट करके भिड़े न होते। यहां के वीरों को मैं नमन करता कि आपके लिए नहीं है, आपको तो हम 100 साल पीछे छोड़ दिए। डॉक्टर एस जयशंकर उनके फॉरेन मिनिस्टर का बयान सोशल मीडिया पे मौजूद है। पाकिस्तान इज एन एक्सेप्शनल केस फॉर इंडिया। हम तो ये सिर्फ चाइना को टैकल करते हैं कि कल को चाइना हमारे बॉर्डर्स के अंदर घुसता है तो उसको मुंह की खानी पड़ेगी। मैडम पहली बात ये है ना कि आपके साथ मिसाल है अफगानिस्तान का। उनके पास क्या है? कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक चीज है, हम भी मुसलमान है, वो भी मुसलमान है, हमारे पास इस्लाम है, हमारे पास ईमान है। तो इतना अल्हम्दुलिल्लाह हम एक एटमी पावर मुल्क हैं। उससे बड़ा हथियार तो मेरे ख्याल में दुनिया में कहीं पे भी नहीं है। वो कहते हैं जो चाइनीज मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का जो स्पोक्स पर्सन ने जो बात की है वो उन कमेंट्स को हम रिजेक्ट करते हैं चाइनीज साइड से। और प्राइम डट करके भिड़े न होते। लंबे अरसे तक 62 में चीन अपने डेरे तंबू डाल करके बैठ गया था, लेकिन अरुणाचल के लोगों की देशभक्ति का जलवा देखिए। वो चाइना की बातों में नहीं आए, चाइना से डरे नहीं, चाइना के दबाव में नहीं आए और जय हिंद का नारा बुलंद करते गए। ऐसी मेरी अरुणाचल की धरती, यहाँ के वीरों को मैं नमन करता। ये तुम्हारा इंटेग्रल एंड इनअलाइनेबल पार्ट ऑफ इंडिया है। वो कहते हैं जो चाइनीज मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का जो स्पोक्स पर्सन ने जो बात की है वो उन कमेंट्स को हम रिजेक्ट करते हैं चाइनीज साइड से। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो इंडिया में जहां मर्जी घूमें, जहां मर्जी जो मर्जी ट्रैवल करें, जहां मर्जी प्रोजेक्ट्स का करें, और चाइना के पास इस तरह के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को रोकने का, उनके ऊपर क्वेश्चन करने का कोई इख्तियार नहीं है। टेक्निकली देखा जाए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का इस वक्त इस इलाके का विजिट करना ठीक है, दैट टेल्स के प्राइम मिनिस्टर मोदी को इस चीज़ का पता है और इंडिया को इस चीज़ का पता है कि चाइनीज़ कमेंट करेंगे। जब वो ये समझते हैं कि चाइनीज़ कमेंट करेंगे तो दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। एक तरफ भारत ये हुआ, दूसरा भारत शक्ति एक्सरसाइज जो है वो पोखरान के अंदर हो रही है, जिसके अंदर ट्राई सर्विसेज जो है एक्सरसाइजेज हो रही है। और ये बड़ी इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है इस सेंस में कि जितनी भी इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर्ड इक्विपमेंट है भारत शक्ति में चाइना इंडिया जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। एक तरफ देखें, कल अग्नि 5 का तजर्बा किया, अरुणाचल प्रदेश का इस इलाके का विजिट किया, वहाँ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया, और साथ ही जो भारत शक्ति एक्सरसाइजेज जो हैं इनका ऐलान कर दिया। सो इट मीन्स कि प्राइम मिनिस्टर मोदी टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं और इससे वो जो एक नेशनलिस्ट फीलिंग्स है वो भी आती है। ये अब चाइना कहता है ये अनरिजॉल्व है, और पीएम मोदी ने ये जो सेला टनल बिल्ड की है ये 13,000 फुट पे है अरुणाचल प्रदेश में, और ये कहा जाता है कि ये ऑल वेदर कनेक्टिविटी है एंड इट इज़ अ वेरी स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है। और इस सेंस में पर्टिकुलरली ये मूवमेंट्स ऑफ ट्रूप्स के हवाले से टूवर्ड्स द चाइनीज़ बॉर्डर, ठीक है, एवं नहीं वो वहाँ पे इफ्तिताह करने गए इतनी 13,000 फुट के ऊपर, 13,000 फीट के ऊपर जाके आपने इतना बड़ा प्रोजेक्ट का इनॉग्रेट किया, और तकरीबन 825 करोड़ की ये टनल है। और 825 करोड़ की ये टनल है
और जिसे वो कहते हैं ना, ये कहा जाता है कि लॉन्गेस्ट बाई लेन रोड टनल है इस एटीट्यूड के, इस ऑल्टीट्यूड के ऊपर। और इसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो कश्मीर गए हैं, अरुणाचल प्रदेश गए हैं, और उस एरिया में जा रहे हैं जहाँ पे कुछ ना कुछ उसकी एक हिस्ट्री है। देखिए, कश्मीर की भी एक हिस्ट्री है, ठीक है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश की भी हिस्ट्री है, चाइना के साथ उनकी इस तरह की हिस्ट्री है। अब देखिए जो भी है, लेकिन चाइनीज फॉरेन ऑफिस ने स्टेटमेंट तो दाग दी ना। अगर चाइनीज फॉरेन ऑफिस ने ये प्रोटेस्ट किया और चाइनीज स्पोक्स पर्सन कह रहे हैं जी वी स्ट्रांगली डिप्लोर, ठीक है जी, जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर का जो विजिट है टू द ईस्ट सेक्शन ऑफ द चाइना इंडिया बाउंड्री, मतलब आप देखें कि ये ऐसे ही है जैसे इंडिया करता है। इंडिया क्या करता है, आपको याद है कि जब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के ऊपर ये पता चला कि सम ऑफ द एरिया ऑफ द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सी पैक का जो है इट इज़ पासिंग फ्रॉम कश्मीर एंड गिलगित बल्तिस्तान। सो चाइना ने, इंडिया ने कहा जी ये हमारा जो है ना, हमारा इलाका है, यहाँ से आप कुछ ना करें। सो हम इस पर प्रोटेस्ट करते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे। एंड देन पाकिस्तान ने भी उसको जारी बात है रिजेक्ट कर दिया, चाइना ने भी रिजेक्ट कर दिया। और चाइनीज़ गवर्नमेंट कहती है जी कि वी हैव नेवर रिकग्नाइज्ड ये जो सो कॉल्ड अरुणाचल प्रदेश है, दिस इज़ व्हाट वो कहते हैं। और इंडिया ने यहाँ पे इलीगली चीज़ें सेटअप की हुई हैं। सो अभी चाइना के साथ इंडिया बाउंड्री क्वेश्चन, सो ना तो चाइना मामलात को ठंडा करना चाह रहा है जी, ना ही इंडिया मामलात को ठंडा करना चाह रहा है। इसीलिए एक तरफ जो ये जो इंडियन आर्मी है वो ऑर्गेनाइज कर रही है ट्राई सर्विस, जो जिसे कहते हैं आप एक्सरसाइजेस कर रही है। असल में तो अपनी फायर पावर दिखानी है, मेड इन इंडिया वेपन सिस्टम्स दिखाने हैं। और ये पोखरान का जो इलाका है राजस्थान में, आई थिंक दिस इज़ द सेम प्लेस जहाँ पे इंडिया ने अपने 5 न्यूक्लियर टेस्ट, इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट भी किए थे। और लाइव फायर होगी, मैन्यूवर एक्सरसाइजेज होगी, इसे भारत शक्ति के नाम से कहा जा रहा है। भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और तमाम टॉप मिलिट्री ब्रास इसमें आ रही है। और फोकस किस चीज़ों पे है, ट्राई तीनों सर्विसेज का ऑन दी दिस इंडिजिनस कैपेबिलिटी, कि हम इन जो इंडिजिनस कैपेबिलिटी है उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं कि कैसे चीज़ों को मैनूवर करना है। और कैसे इसमें वो जो आत्मनिर्भर भारत का इनिशिएटिव है